जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं खुलिस मार्कंडे चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्रा एकेडमी के द्वारा हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया गया है, जिसमें प्रदेश भर के छात्र बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। हाल ही में अभी मैथ्स का टेस्ट लिए हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन है, जिसके बारे में फुल एनालिसिस अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा। देखो, यह वीडियो जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है हॉस्टल वार्डन के लिए, उसमें इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो चलो आइए आज का हम लोग क्लास का आगाज करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो पहला क्वेश्चन है एलसीएम से संबंधित। ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्तक। अब ये एक्चुअल में यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है यह कैसा है, देखो ये क्वेश्चन आपका कि एक सीरीज में है, पावर वाले जो संख्या है या फिर इसमें वेरिएबल दिख रहा है उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी सी, फिर एक टर्म्स है ए क्यूब बी क्यूब सी का स्क्वायर। ठीक है, इतने टर्म्स है। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे वेरिएबल हो और पावर में हो तो हम लोग को एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहां पर जो भी वेरिएबल मतलब चर राशि है उसकी मैक्सिमम पावर जिसमें घात अधिक से अधिक हो उसको लेना है, और जितने भी यहाँ कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर है उन सभी को लेना अनिवार्य है। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर ए है, ये ए यहाँ पर है, इसकी पावर 1 है। यहाँ पर ये ए है, ए की पावर 2, यहाँ ए है, ए की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया, ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 पहले लेंगे। फिर बी में चलेंगे, ये आपका बी है तो बी की पावर 2, यहाँ बी की पावर 1, यहाँ बी की पावर 3, तो इसको लेंगे बी की पावर 3। अब सी में चलेंगे तो सी की पावर 2 यहाँ है, फिर सी की पावर 1 है, सी की पावर 2, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सी की पावर 2 मैक्सिमम है। ठीक है, और इसके बाद कोई वेरिएबल या नंबर छूटा है क्या, देख लो, नहीं छूटा है। ठीक है, छूटा रहता तो उसको भी कंटिन्यू यहाँ पर लिखते। अब यहां से हमको एलसीएम मिल गया, ये मतलब हम क्या समझे, जब भी एलसीएम निकालना हो किसका, जब कंटिन्यू आपका या तो वेरिएबल वेरिएबल हो और उसमें पावर हो या फिर नंबर्स या फिर संख्या उसमें पावर हो, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, उसके मैक्सिमम पावर को लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी संख्या सबको लिख करके आंसर देना है, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। यहीं पर यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि इसमें जो भी कॉमन है सबको लेना है और साथ में मिनिमम पावर वाले को लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए है, हाँ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर तीनों में ए है। ठीक, तो ए को तो लेंगे बट मिनिमम पावर वाले को, ए की पावर 1 यही मिनिमम है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो मिनिमम कम से कम घात वाले को, ये हो गया। बी में चलेंगे तो बी का आप देखोगे यहां से तो आपको बी देखने मिलेगा, यहाँ पर बी की पावर 2 है, बी केवल बी है तो मिनिमम पावर बी। फिर हम लोग सी में चलेंगे तो सी ये है, यहाँ पर सी, यहाँ पर मिनिमम पावर, यहाँ पर सी, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, ए बी सी। एलसीएम क्या हो गया, ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, एक नाव 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के अनुकूल जाकर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के प्रतिकूल वापस लौटती है। धारा की चाल और नाव की चाल शांत जल में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ये कौन सा वर्ड है, अनुकूल। अनुकूल बोले तो ये होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोले तो हिंदी में एक और नाम होता है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह का मतलब है
कि जिधर धारा फ्लो हो रही है, ये धारा का फ्लो डायरेक्शन है, उधरी नाव का भी, नाव जो है उधरी फ्लो होना, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जाना। तो इस कंडीशन में जो अनुकूल अनुकूल प्रवाह, ठीक, इसमें लिए इसके लिए क्या करते हैं, दोनों की चाल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लो नाव x किलोमीटर पर आवर है, ठीक, x किलोमीटर प्रति आवर, और धारा है y किलोमीटर प्रति आवर। तो इस कंडीशन में अनुप्रवाह की कंडीशन में दोनों जुड़ जाती है x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पर दूसरा वर्ड यूज हुआ है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब है आपका ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक, ऊर्ध्व प्रवाह इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, क्लियर है। अप स्ट्रीम बोले तो जिधर धारा की प्रवाह है, ये धारा की प्रवाह, इसके जस्ट अपोजिट कौन होगा, नाव की प्रवाह, नाव की चाल या प्रवाह। तो इस कंडीशन में यहां दोनों की चाल जो है क्या हो जाती है, माइनस x माइनस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमको क्या क्या निकालना है, नाव की चाल, नाव की चाल चाहिए। तो नाव की चाल कैसे निकालते हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको कि अनुप्रवाह, अनुप्रवाह या अनुकूल प्लस प्रतिकूल दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो यहां से नाव की चाल मिलता है। तो देखो यहां नाव की चाल जैसे 19 क्या है, 19 किलोमीटर प्रति आवर अनुकूल की स्थिति में है, और प्रतिकूल जस्ट वापिस जाने पर 9 किलोमीटर प्रति आवर है, डिवाइड बाय 2। तो 19 प्लस 2 28, 28 का आधा 14, 14 किलोमीटर प्रति आवर नाव की चाल है, ठीक है। शांत जल में धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल यदि चाहिए तो क्या करते हैं, अनुकूल या अनुप्रवाह माइनस प्रतिकूल, माइनस हो जाता है, डिवाइड बाय 2, ठीक। तो 19 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, तो 19 में 9 गया 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका धारा की चाल है। नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम चाल समय दूरी से रिलेटेड है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखो ट्रेन ए बिलासपुर से रायपुर शाम 5 बजे 43 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और बी ट्रेन जो है रायपुर से बिलासपुर की ओर शाम 6 बजे 47 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो बिलासपुर से कितनी दूरी पर, ठीक, और कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी या एक दूसरे को क्रॉस करेगी। देखो बताता हूं, डायग्राम के थ्रू समझिए। ये मान लो आपका बीएसपी है, ठीक है, ये आपका यहां पर है रायपुर है, क्लियर है। बीएसपी से 5 बजे एक ट्रेन निकलती है, 5 बजे 5 पीएम को मान लो, ठीक है, 5 पीएम शाम को, किस स्पीड से, 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और 6 बजे एक घंटा बाद रायपुर से एक ट्रेन निकलती है बी, ठीक है, ये बी है ये ए है, क्लियर है। तो ये बी वाली जो ट्रेन है ये 6 पीएम को निकलती है, इसकी स्पीड है 47 किलोमीटर पर आवर। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बिलासपुर से रायपुर और रायपुर से बिलासपुर। अब समझिए दोनों एक दूसरे के आसपास आ रही है, तो दोनों के बीच में सापेक्ष चाल निकालेंगे, ठीक, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। बट रिलेटिव स्पीड कब निकलता है, जब कोई दो गतिशील वस्तु, ठीक है, जब एक ही समय पर एक दूसरे से रिलेटेड कोई गति करे, या तो एक ही दिशा में जाए या एक दूसरे के विपरीत आए, बट टाइम सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर ये 5 बजे चलना प्रारंभ करता है, ये 6 बजे, तो 5 से 6 मान लो ये 5 है, यहां पर 6 पीएम हुआ, तो 1 घंटे में ये अकेले चलेगा ना जी। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 43 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 43 किलोमीटर 1 घंटा में ये चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना।
और टोटल डिस्टेंस कितना है प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया है 223 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलेगा 43 किलोमीटर चलेगा ना, 1 घंटे में 43 किलोमीटर। ठीक, तो बताइए 1 घंटे में 43 यहां से माइनस कर दो 43, कर सकते हैं माइनस, तो टोटल 223 है, इसमें 43 को माइनस कर दो बचेगा कितना 180 किलोमीटर। अब ये 180 किलोमीटर की जो दूरी है इसको दोनों जो है एक दूसरे के सेम टाइम में आपका सापेक्ष गति करेंगे, तो सापेक्ष चाल निकालेंगे हम लोग, सापेक्ष चाल। ठीक है, इसको सापेक्ष चाल जिसको अपन रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं। तो सापेक्ष चाल अभी हम लोग नाव धारा वाला देखे थे, उसके जस्ट अपोजिट होता है ये वाला। ठीक है, जब कोई दो गतिशील वस्तु एक ही दिशा में चले तो इसके बीच क्या होता है, चालों का अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड। ठीक है, चालों का अंतर देखते हैं जब एक ही दिशा में चले तो। ठीक, और दूसरा कंडीशन जब एक दूसरे के विपरीत चले, दो गतिशील वस्तु एक दूसरे के विपरीत चले तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, चालों का योग करते हैं, चालों का योग, सम ऑफ स्पीड। ठीक है, सम ऑफ स्पीड ये निकालते हैं। तो सापेक्ष चाल जब निकालेंगे दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, एक पूर्व की ओर है एक आपका पश्चिम की ओर है, तो इस कंडीशन में दोनों की चाल जो है जुड़ जाएगी, एक का है 43 दूसरे का है 47, टोटल करते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल हो गया, और दूरी हमारे पास कितना है जी, जिसको इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है 180 किलोमीटर। ठीक है, यही 180 किलोमीटर को सेम टाइम पर दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे। ठीक है, अब ये चाल है दूरी है तो हमको क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होगा, ठीक, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चाल दूरी, ठीक है, डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड के, तो डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर और चाल क्या है 90 किलोमीटर। यहां से पता चला 2 घंटा, मतलब ये जो है 2 घंटा आया है, ये बता रहा है कि दोनों ट्रेन जो है 2 घंटे के बाद आपस में कहीं पर मिलेंगे। कहीं पर मतलब बीच में मिलेंगे इन लोग, इधर से ये 2 घंटा तक चलेगी ट्रेन जो है और इधर से ये 2 घंटे तक। ठीक, 2 घंटे तक दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहां बोला गया है कि कितने समय पर मिलेंगे। ठीक, प्रश्न में बोला गया है कितने समय मिलेंगे, तो कितने समय मिलेंगे जी 2 घंटा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब कितनी दूरी पर देख लेते हैं, कहां से देखना है दूरी, बिलासपुर से, बिलासपुर से दोनों जो है एक दूसरे को कितने दूरी पर मिलेंगे ये बताना है। अब अच्छे समझना, ये आपका बिलासपुर वाला पॉइंट है, यहां से है कि नहीं, ये आपका बिलासपुर है, बिलासपुर से इधर से ट्रेवल करेंगे तो इतना 2 घंटे में चले हैं और इतना 1 घंटे में चले हैं, तो टोटल 3 घंटा बिलासपुर से जो ट्रेन आ रही है वो 3 घंटा तक चलेगी। ठीक, 3 घंटा तक चलेगी ना। तो देखते हैं यहां पर 1 घंटे में कितना चलता है भाई, 1 घंटे में 43 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 गुना 43। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 129 किलोमीटर की दूरी पर दोनों आपस में मिलेंगे। प्रश्न यह हो सकता था कि रायपुर से वो दोनों ट्रेन कब मिलेगी, तो रायपुर वाला यहां से देखोगे तो इसका स्पीड कितना है 47, 1 घंटे में 47, तो 2 घंटे में कितना होगा, इधर 2 घंटा है, 2 घंटे में कितना होगा जी 47 का डबल। ठीक, कितना 94 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, पूरा बेसिक से आपको समझा दिया हूं। यदि समझ ना आए तो एक नहीं 2 बार इस वीडियो को देख सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ये एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, साथ में एक चैप्टर होता है रेशियो, ये 2 चैप्टर बहुत इजी रहता है, ऑप्शन से आंसर बनता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखते हैं प्रश्न बोला जा रहा है कि 36 और क्या है एक के का एलसीएम क्या है जी, का एलसीएम जो है आपका 72। ठीक, 72 है। अब जो एलसीएम होता है वह क्या होता है,
जो हमारे दिए हुए संख्या है, दिए हुए संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या 8, 24, 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उसका एलसीएम कहलाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, 8 से भी डिवाइड होगा 72, ठीक, 24 से भी होता है 72, 72 से भी डिवाइड होता है 72। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, एलसीएम मतलब छोटी छोटी संख्या स्टार्ट करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बट आंसर हमेशा क्या होता है? या तो उसमें से दी गई बड़ी संख्या हो सकती है या उससे बड़ी संख्या ही प्राप्त होती है। और एचसीएफ में क्या मिलता है? हमेशा दी हुई संख्या का सबसे छोटी संख्या हो सकती है या उससे छोटी मिलेगी। बोलते कैसे हैं? बड़ी से बड़ी संख्या, बट एचसीएफ में छोटी संख्या आंसर आता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करे। ठीक है, विभाजित करे कि शेषफल क्रमशः 12, 20, 36, 50 ये प्राप्त हो। क्लियर है? तो ये भी क्या है? एलसीएम का क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या बोला गया है। तो यहां पर देखो कैसे बनाते हैं, समझना। देखो ये जो जिससे भाग दे रहे हैं ना, उसको देखते हैं। 16 में शेषफल कितना बच रहा है? 12। तो इससे देखो अंतर कितना आ रहा है? 4 का। फिर हम लोग किससे भाग देंगे? 24 से किस संख्या को। फिर कितना शेषफल आ रहा है? 20। फिर देखो अंतर कितना आया? 4। फिर अगला देखो 36 में माइनस करेंगे शेषफल को 32 को, फिर अंतर कितना आ रहा है? 4। फिर आप देखोगे 54 में माइनस करिए 50 शेषफल को, फिर आया 4। देखो अंतर समान है कि नहीं? हाँ। अब चलो इसका हमको काम पड़ेगा। अब हमको क्या करना है? दी हुई संख्या का एलसीएम लेते हैं। 16, 24, 36 और 54 इसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। कौन सा? इसका जो एलसीएम आएगा। ठीक, चलो इसका एलसीएम चेक कर लेते हैं भाई। जब एलसीएम ऐसे निकालना है, ठीक, बेसिक तरीके से। ऑप्शन से तो तुरंत बता सकते हो आप, क्लियर है, बट बेसिक भी देख लेते हैं। अब देखो अपन को हल करना है। पहले एलसीएम निकालने का तरीका यह है कि आपको क्या करना है इसमें, कि जो अभाज्य संख्या होती है ना, उसी से भाग देना रहता है, अभाज्य संख्याओं से। इसका नियम बोलता है कि एलसीएम निकालते समय अभाज्य संख्याओं से ही भाग दो। ठीक है, और छोटी छोटी संख्या अभाज्य से कौन सा है? 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये 8 बार, ये आपका 12 बार, ये आपका कितना? 18, फिर ये आपका 27। फिर एक बार देखो एलसीएम में आप कम से कम 2 संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, बट नियम के हिसाब से देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं से बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से 2 भाग दे देते हैं। ये 4, ये कितने बार? 6, ये 9, फिर ये आपका 27। अब चाहे तो आप 2 से भाग दो या फिर 3 से भी दे सकते हो। ठीक है, 3 से देते हैं। 3 से तो 3 से 4 तो एज इट इज रहेगा, 6 का 2 बार जाएगा, ये आपका 3 बार और ये आपका 9 बार। अब फिर से आप 2 से दे दो या फिर 3 से, 2 से दिए तो ये आपका 2 बार, ये आपका 1 बार, 3, 9। फिर से एक बार 2 से 2, नहीं 3 से कर दो, 3, 2 का 2 रहेगा 1, 1 और 3। अब ये अलग अलग नंबर हो गया ना, फिर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इस आपस में सभी को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना, ये दोनों भी लिखना है ना, 2 गुना 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हुआ, और 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 का 3 गुना, 144 का 3 गुना करेंगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल आया 1, 3 चौक 12, 1 13, 13 का 3, 13 का 3 हो गया, हासिल आया 1, 3 एकम 3 1 4। एलसीएम कितना आया भाई? 432। बेसिक तरीके से एलसीएम कितना मिला? 432। अब ये जो एलसीएम आया है, एलसीएम उसमें क्या करेंगे? 432 में इस जो 4 को, जो कॉमन डिफरेंस सब में समान आया है, 4 को माइनस कर देते हैं, 428। ये हमारा आंसर है, वह संख्या 428 है जिसे 16 से भाग देंगे तो शेषफल 12 बचेगा,
24 से भाग देंगे तो 20 शेषफल आएगा, 36 से भाग देंगे तो 32 आएगा, और 54 से भाग देंगे तो 50 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये आपका बेसिक तरीके से सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। ठीक है, एक 5 अंक की बड़ी बड़ी संख्या देखना है। आपको ध्यान देना है कि बड़ी बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो मान लो आपको मैं 5 अंक की बड़ी बड़ी संख्या लिखना है, तो क्या करोगे? 5 बार 9 लिखोगे। ठीक है, 5 बार 9 ये सबसे बड़ी बड़ी संख्या है। और छोटी छोटी संख्या की चर्चा करते तो 1 लिख करके उसके साथ 4 जीरो, बोले तो 10,000 सबसे छोटी छोटी 5 अंक की संख्या है। अब यहाँ पर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो 99,999 होगा। ठीक है, अब आपको कैसे हल करना है देखो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाना आप लोग। ऑप्शन से बहुत जल्दी बनेगा। कैसे बनाते हैं ऑप्शन से भी देखो। देखिए, अब यहाँ पर सभी जो है 5 अंक की संख्या है। ठीक, आपको क्या करना है? पहले 5 से भाग करके देखना है। जैसे मैं इसको 5 से भाग दूं तो 5 के लिए क्या नियम लगता है? अंतिम में 0 हो या फिर 5 हो। इकाई अंक में क्या होना चाहिए? या तो 0 या फिर 5, तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब ये देखो, यहाँ 58 है, लास्ट 2 अंक क्या है? 58। 58 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 11 पंचे 55। ठीक, 55 मतलब 3 शेष बचेगा। बचना कितना चाहिए? 2। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरे में चलोगे, यहां से 5 से भाग देंगे तो 70 जाएगा कंप्लीट, 14 पंचे 70, 2 शेषफल बचेगा। हाँ, पहला वाला फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरा वाला 6 चेक करेंगे। जब 6 से इसको चेक करेंगे भाग करके, तो 6 जैसे चेक करेंगे ना, तो 6 के टेबल में 72 कंप्लीट कर जाता है, और हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? 2। तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, अगला ऑप्शन है 99,858। तो 58 वाला गलत है। ठीक, ये भी 58 वाला गलत है, भी गलत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी कितना है? 99,962। इसको 5 से भाग देंगे तो ये 62 मतलब 60 कंप्लीट जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। ठीक, अब इसी 6 से भाग देते हैं। तो 6 से भाग देने से क्या होता है देखो, 6 से भाग देंगे तो 6 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका शेषफल कितना आएगा? 2। कैसे सर? 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 बार कंप्लीट जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको किससे भाग दे देते हैं? इसको हम लोग भाग देते हैं अपने 7 से। तो 7 से भाग देने से देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बच्चा 29 आया, 7 चौक 28, 1 आया 9 हो गया 19, 7 दूनी 14, 5 बचा 56, 7 से 56 कटेगा कंप्लीट, कितना बचा? शेषफल 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से बनाओगे तो जल्दी बनेगा, ऑप्शन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट है। ठीक है, 1 दर्जन है एक पैकेट में। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। इजी है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको बनाओगे नहीं, ऐसे ही आप बता सकते हो आंसर। देखो, एक पैकेट में कितना आएगा भाई? एक पैकेट में 12 पीस आएगा। ठीक है, पीस आएगा 12 पीस, और 8 बच्चे, प्रत्येक बच्चे को समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो कितना पैकेट यूज करेंगे? 2 पैकेट में कितना आएगा? 24 पीस हो जाएगा, 24 पीस। और 24 पीस को हम लोग यदि 8 से भाग दे तो 3 आता है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को 3-3 दे सकते हैं। कितना पैकेट में? 2 पैकेट में। ये आपका आंसर आ गया। 2 पैकेट को हम लोग वितरित करेंगे तो पूर्णतः इक्वल रूप से आपको उन 8 बच्चे को पेंसिल बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं आप लोग, 8 बच्चे हैं और एक पैकेट में 12 होता है, तो 8 और 12 का एलसीएम, एलसीएम निकालो, कितना मिलेगा? 24। तो 24 बोले तो कितना पैकेट बनेगा जी? एक पैकेट में 12, तो 2 पैकेट, 2 पैकेट में कितना हो जाएगा? 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपका है
कि दो सहभाज्य संख्या, बोले तो इसका मतलब होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि दो संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा एक प्राप्त हो, दो संख्याओं का जोड़ा पेयर, ठीक है, दो संख्याओं का पेयर जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो। फॉर एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, देखो 4 9 ये एक पेयर है, इसका एचसीएफ क्या मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा, एक के अलावा 4 और 9 किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होगा। आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 10, इसका भी एचसीएफ कितना मिलेगा, एक। तो समझ आ गया को प्राइम नंबर। अब ये बोला है को प्राइम नंबर है a इंटू बी, ठीक, उसका गुणनफल कितना है, 117 है। मान लो a और b दो सहभाज्य संख्या है, उसका फैक्टर कितना है, 117। तो 117 जो है कौन कौन से संख्या को गुना करने पर आ सकता है, देखो भाई, a का मान 1 रखे और b का नाम 117 रख दे तो भी आएगा 117। मान लो a का वैल्यू रख देते हैं हम लोग 9 और इसका 13, तो 13 निया भी 117 होता है, ठीक। मान लो हम लोग इसको 3 रख देते हैं, इसको 39 रख देते हैं, तो इससे भी आपका 117 होता है कि नहीं। तो इस कंडीशन में एचसीएफ काउंट करना है, तो एचसीएफ इस कंडीशन में कौन सा होगा, ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो एचसीएफ क्या मिलेगा अभी बताइए। देखो इसका एचसीएफ भी एक मिलेगा, एचसीएफ एक, क्योंकि एक और 117 केवल एक से भाग जाएगा, ठीक। अब इसका भी देखो, इसका भी एचसीएफ कितना मिलेगा, एक मिलेगा, बट इसका एचसीएफ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा कि 1 और 117 या फिर 9 और 13 का गुना जो करेंगे दोनों क्या है आपका पेयर सहभाज्य संख्या का, इन दोनों गुना करने से 117 मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर से देखो कैसा वाला हो गया, इसमें एचसीएफ निकालना है, पावर वाला संख्या है, घात वाला संख्या है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब आपको इस बार क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत इजी है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो तीनों टर्म्स में देखोगे तो कॉमन और सबसे छोटा पावर होना चाहिए, ठीक है। दो देखो यहाँ दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो दो है, ठीक। उसके पावर सबसे कम कौन सा है जी, यहाँ पर है 2 की पावर 1, तो ले लो 2 की पावर 1, ठीक है। अब 3 में चलते हैं, 3 की पावर यहाँ पर देखोगे आप लोग कितना है जी, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, केवल 3 है, तो इससे छोटा तो और नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम लोग 3 का 3 लेंगे। फिर हम लोग 5 में चलेंगे, तो 5 में आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 5 में 5 की पावर 2 दिख रहा है, केवल 5 है, तो इसका एचसीएफ में केवल 5 लेंगे। अब आपस में गुना करो एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए आपस में 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर से सुन लो एक बार, एचसीएफ कैसे लेते हैं, सभी में कॉमन होना जरूरी है, पहली बात, कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ आएगा नहीं, ठीक है। उस कंडीशन में केवल एक एचसीएफ होता है, यहाँ पास कॉमन नंबर लेना है और जिसकी पावर सबसे कम है उसको लेना है, तो ये आपका आंसर है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है नाव धारा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही, श्योर है। एक नाव बहाव के साथ 4 घंटे तय करती है और वापिस धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल उसी जगह 5 घंटे में पहुंचती है, क्लियर है। तो यदि स्थिर पानी में नाव की चाल कितना है जी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी ये बताना है। ये देखिए समझिए कैसे बनाना है, देखो मैं बताया अनुकूल में क्या करते हैं, अनुकूल अनुकूल स्थिति में क्या करते हैं, दोनों को नाव की चाल, ठीक है, अनुकूल स्थिति में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल दोनों को जोड़ते हैं, ध्यान रखना। नाव की चाल दिया हुआ कितना, 18 किलोमीटर, और धारा की चाल पूछा है, मान लेते x है, ठीक। प्रतिकूल में क्या बनेगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें 18 माइनस x ये होगा,
उसके अपोजिट जाएंगे तो। अब एक चीज बताना मेरे को, जहां से प्रारंभ किया है जाना और खत्म किया है वहीं फिर वापस आया है, मतलब यहां पर देखोगे तो दूरी समान है, दूरी समान है। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय। ठीक, इस यहां पर डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों कंडीशन के लिए फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, जब देखो, जब जा रही है तो दूरी समान ट्रेवल कर रहे हैं, क्लियर है, दूरी समान है, इधर भी दूरी समान करेंगे और इधर भी दूरी समान करेंगे। तो दूरी के रिस्पेक्ट में मैं इक्वेशन बना रहा हूं, चाल, चाल के हिसाब से, चाल के अनुकूल स्थिति में क्या हो जाएगा, 18 गुना x हो जाएगा ये चाल। और कितना समय लेता है जी, 4 घंटे लेता है। जब वापस आता है प्रतिकूल की स्थिति में तो चाल कितना है, 18 माइनस x है, और कितना समय ले रहे हैं, 5 घंटे। ठीक, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको हल कर देते हैं, ये गुना करेंगे 4x, या 18 चौक 72 प्लस 4x, 18 पंचे 90 माइनस 5x, x वाले की एक साइड ले, और देखो x वाले की एक साइड लेंगे तो यहां से 4x इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 5x बराबर 90, इधर आके माइनस हो जाएगा 72। ठीक है, अब आप आगे हल करोगे तो यहां से आ जाएगा 9x इक्वल 18। तो x बराबर कितना होगा, 2। और x क्या माने हैं शुरू में, ये देखो ये धारा की चाल क्या माने हैं, x किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर क्या मिल जाएगा, धारा की चाल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में चौथी, पांचवी और छठवीं की कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः दिया हुआ है 188, 282, 423, ये दी हुई है। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान हो तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, आपका सेक्शन में बांटा जाता है स्कूल में, तो बता दिया गया है कि तीनों के सेक्शन में इक्वल क्वांटिटी में छात्र होने चाहिए, स्टूडेंट। ठीक है, और ये बोला गया है कि 188, 282 और 423 इस संख्या में क्या है, बच्चे हैं। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, समान रूप से होना चाहिए। समान रूप से कैसा, कि सभी कक्षा में इक्वल टाइप से छात्र होना चाहिए। जब भी ऐसा बोले तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के सबसे बेस्ट आसान तरीका ये है कि कोई सभी दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर कम हो, जैसे 188 और 282 के बीच का अंतर कम होगा। ठीक, तो कितने का अंतर है देखते हैं जी हम लोग, 282 बड़ा है, 188 छोटा, तो यहाँ 12 में 8 गया 4। ठीक है, यहाँ कितना हो गया आपका, ये वाला संख्या, ये आपका 7 होगा 27, 27 में 18 गया 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 94। 94 ये एलसीएम हो सकता है, ठीक है, बट 94 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, ये तो डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको और तोड़ दो। ठीक है, इस टाइप से तोड़ो कि कोई ना कोई संख्या इससे रिलेटेड जो भी मिलेगा वो देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या हो सकता है, 94 तोड़ेंगे 2 गुना 47, और 47 आपका अभाज्य संख्या है और श्योर है 47 से सभी पूर्णतः विभाजित होंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ जो आया, क्या आया, एचसीएफ कितना आया है, 47, और 47 जो एचसीएफ आया है ये सभी को पूर्णतः विभाजित करेगा। एक बार चेक कर लेना, इसको भी डिवाइड करेगा 47 जो है, ठीक, इसको भी डिवाइड करेगा 47 और इसको भी डिवाइड करेगा 47। ठीक, अब ये कितने बार में डिवाइड करेगा ये देखना है आपको। 47 जो है 188 को 4 बार में डिवाइड करेगा, 4 बार में। ठीक है, और 282 को 47 डिवाइड करेगा कितने बार में, ये डिवाइड करेगा आपका कंप्लीट 6 बार में, और ये डिवाइड करता है कंप्लीट डिवाइड 9 बार में। ठीक, मतलब ये आपका 4, ये 6 और 9। तो यहां पर प्रश्न बोला है तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या बताइए।
188 को डिवाइड करेंगे, 4 खंड में बांटेंगे, 4 बार में बटेगा, ठीक है। 47 47 4 बार में, 282 बटेगा 6 बार में, और 423 बटेगा 9 बार में, ठीक। तो टोटल कितने खंड में, न्यूनतम खंड कितना हो जाएगा, 4 6 10 9 19। ऑप्शन नंबर 19 सी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 और 1 बचे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या की जिक्र किया है, तो यहां पर क्या देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ निकालने से पहले 1580 और 3800 में जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर दो, -8 इसमें बच रहा है, -1 इसमें बच रहा है, माइनस किए 1572, और इसको माइनस करेंगे तो कितना 27 3799, और इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे वही आपका आंसर होगा। तो एचसीएफ निकाल के देखना, 131 इसका एचसीएफ मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 131, ऑप्शन बी, ठीक। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप बना सकते हैं आसानी से। ऑप्शन से जाओगे तो 131 से 1580 को भाग देना, ठीक। शेषफल कितना बचेगा, 8। फिर आप 131 से 3800 भाग दे के देखना, आपका कितना शेष बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसके द्वारा 76, 151, 226 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से करना, ऑप्शन से इजी बनेगा। बनाने के लिए आप आराम से आप बेसिक भी बना सकते हो, बट ऑप्शन चेक करना, ठीक है। ऑप्शन जैसे यहां पर हम लेते हैं 75, ऑप्शन नंबर सी। 75 से मैं किसको 76 को भाग करूंगा तो 1 बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। इसी 75 से मैं 151 को डिवाइड करूंगा तो 75 दूनी 150, फिर शेषफल बचा 1। अब इसी 75 से 226 को डिवाइड करेंगे तो 75 तिया 225, ठीक। तो फिर शेषफल बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखो क्या निकालना है, एचसीएफ। ये डेसिमल वाला है, एचसीएफ निकालना, ये भी इजी है, ठीक है। चलो कैसे निकालते हैं, देखिए भाई, यहां है 108, 1.08 है, तो मैं 108 लिखा हूं, डिवाइड बाय क्या कर सकता हूं, पॉइंट की जगह में 1 और डबल 0, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 संख्या है तो 2 0 लगा दिए, एक ये संख्या मिल गया। दूसरा देखो 0.36, तो ये 3 6 लिख दिए, डिवाइड बाय 100 कर दिए हैं, क्लियर है। अगला देखो यहाँ क्या है, 0.90, 90 इसको बना लो, ठीक है, ताकि सभी पॉइंट के बाद दोनों दो दो संख्या सभी बन जाए। यहाँ कितना हो जाएगा, 90/100, ठीक। ये आपका फ्रैक्शन में नंबर मिल गया है। अब इसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ, दोनों चीज निकाल सकते हैं, बट यहां पर निकालना है हमको एचसीएफ। अब एचसीएफ जब फ्रैक्शन का निकालते हैं तो करते क्या है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकाले, हमको एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ पहले निकालना है, डिवाइड बाय हर का एलसीएम, ठीक है। ये दोनों चीज होता है, एचसीएफ निकालना है तो पहले अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब कैसे निकालेंगे, अंश का एचसीएफ 108, 36, 90, ठीक है। क्या आएगा भाई, देखो इसका एचसीएफ जो आएगा 18 आएगा, क्योंकि 18 से 36 भी कंप्लीट जाएगा भाग, 90 भी जाता है, 108 भी जाता है, मतलब वह बड़ी संख्या 18 है जो 36 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 90 को और 108 को, डिवाइड बाय एलसीएम। देखो तीनों में क्या है, 100 है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 100। तो आंसर कितना आएगा, 2 0 नीचे है तो ऊपर में 2 संख्या के पहले पॉइंट डालो, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.18। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, उसके बाद आपको निकालना है कि ये जो संख्या होंगी उसके कितने पेयर बन सकते हैं। तो जो एचसीएफ दिया रहता है ना, इसके थ्रू आप संख्या काउंट कर सकते हो, ठीक है, संख्या आप देख सकते हो। तो एक संख्या मान लेते हैं 12x होगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 12y, ठीक है, ये दो संख्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, दी हुई संख्या का कॉमन नंबर होता है। तो 12x और 12y दो संख्या हो गया। और हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुना कर दिए बराबर एलसीएम और एचसीएफ, तो 12 गुना 720। यहां से एक 12 से एक 12 कैंसिल हो गया। यहाँ x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 720 बटे 12, ये कैंसिल करेंगे 12 छक्के 72, ठीक, और एक 0। तो x इंटू वाई बराबर कितना आया 60, 60 आया, ठीक है, x इंटू वाई बराबर 60। अब हमको ये देखना है कि 60 के कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर देखना है हमको, को प्राइम नंबर। तो 60 कैसे कैसे बनता है, देखो जी, 1 गुना 60। अब सर ये गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x इंटू वाई है, एक ये संख्या मिलेगा। दूसरी संख्या क्या हो सकता है, देखते हैं, 20 गुना 3, ठीक, 15 गुना 4, ये हो सकता है, ठीक है, 10 गुना 6, ये भी हो सकता है। क्लियर, फिर आप आगे बढ़ोगे, 10 गुना 6 4 संख्या हो गया, 30 गुना 2 हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें वह संख्याओं का पेयर देखना है जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसका एचसीएफ 1 मिले। तो एक पेयर ये हो गया, एचसीएफ इसका 1 मिलेगा, 1 और 60 का, ठीक। दूसरा देखो 20 और 3 इनका एचसीएफ कितना मिलेगा 1, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक। ये 15 और 4 का एचसीएफ 1, ये तीसरा पेयर हो गया। क्लियर है, ठीक, इसका ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और एक और पेयर होगा, इसका एक पेयर बनेगा 12 गुना 5, 12 पंचे 60। देखो 12 पंचे 60, इसका एचसीएफ 1, तो एक पेयर ये भी होगा। तो एक पेयर हुआ 1 गुना 60 का, दूसरा पेयर 20 गुना 3 का, तीसरा 15 गुना 4 का, और एक होगा 12 गुना 5। देखा जाए तो 4 पेयर इसके संभावित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, चलो ठीक।